हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करते हैं अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक भी और अच्छी खबर लाया हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों अब जो सरकार है वो आपके घर पर आएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार कि ये क्या कह रहा है। ये वाकई में सच है दोस्तों। 17 तारीख दिसंबर से 45 दिन तक सरकार पूरे ऑल उत्तराखंड में हर ब्लॉकों में कैंप लगाएगी। ठीक है, उसमें जिसमें आपके सुविधाओं के लिए 23 विभाग पहुंचेंगे आपके द्वार पर। ठीक है, बैंक में खाता खुलवाना हो या रोजगार पंजीकरण हो, निजी भूमि से पेड़ काटने की अनुमति हो या राशन कार्ड से संबंधित हो, नवीनीकरण, सभी काम करने के लिए विभागों के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे दोस्तों। सरकार आपके दर पर आएगी। ठीक है, विभाग खुद आपके द्वार पर आएगा, वहीं पर एट द स्पॉट आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए सतर्क रहिए, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए दोस्तों। किसी का कोई ऐसा काम है, कुछ है, तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए 17 तारीख से। ठीक है, 17 तारीख से 45 दिन तक सरकार आपके द्वार पर आएगी। ठीक है, तो आपको कन्फर्म खबर होगी कि जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, जगह जगह कैंप चलेगा जिसका नाम होगा सरकार आपके द्वार पर। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी की पेंशन नहीं आ रही है समाज कल्याण से, तो समाज कल्याण का जो अधिकारी है, ऑफिस है, वो आपके दर पर आएगा, उसी समय फॉर्म भरेगा और आपकी जो पेंशन है, आधार कार्ड देंगे आप, जो डॉक्यूमेंट होंगे, तो एट द स्पॉट आपका काम हो जाएगा और पेंशन आ जाएगी। माना किसी की किसान निधि नहीं आई है, किसान निधि से संबंधित कोई खबर है उसको नहीं मिल रही है, या कोई किस्त रुकी है, या किसी की लगवानी है नई सिरे से, तो वो पूरा वहीं पर आपका काम हो जाएगा। तो 23 विभाग आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, जिसमें राजस्व विभाग पहुंचेगा, ग्राम विकास विभाग पहुंचेगा, पंचायती राज विभाग पहुंचेगा। ठीक है, और कृषि विभाग पहुंचेगा। कृषि से संबंधित कोई ऐसी खबर है आपके पास, जैसे आपके पास कोई फसल खराब हो गई है, उसका बीमा नहीं मिल रहा है, तो वो पूरा आपको कृषि विभाग के द्वारा वहीं पर आपकी जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट अब आपके दरवाजे पर आएगी 45 दिन तक दोस्तों। ठीक है, उसमें फिर पहुंचेगा समाज कल्याण। जो समाज कल्याण मेन भूमिका निभाता है, जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन में। ठीक है, क्योंकि पेंशन अक्सर जो बुढ़ापे का है वो एक मतलब एटीएम समझिए उसको, महीने में क्या कहते हैं, उनकी जो पेंशन आती है उसी से वो अपना गुजर बसर करते हैं। कई एक लोग ऐसे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो हर महीने अपने पेंशन को देखते हैं कि आज पेंशन आएगी तो मैं आज ऐसा करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से समाज कल्याण का भी अहम भूमिका है। और जिसमें बिजली बिल, अगर माना किसी का बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, या किसी का मीटर ख़राब है, या मीटर फूक गए हैं, या किसी को कनेक्शन चाहिए, तो उसके काम भी होंगे दोस्तों। पानी का बिल है, सहकारिता, लोक निर्माण, किसी के घर के आगे दीवार टूट गई है या कोई ऐसी शिकायत है, तो आप एट द स्पॉट पीडब्ल्यूडी या जो भी विभाग है उससे कह सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पहुंचेगा उसमें दोस्तों। उसमें आपके बीपी, शुगर सबकी जांच होगी। किसी को कान की मशीन चाहिए, किसी को आँखों से संबंधित है, तो स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास पहुंचेगा। वन विभाग भी पहुंचेगा दोस्तों। माना किसी के घर पर कोई पेड़ ऐसा है कई सालों से है और ख़तरा बना है मकान में, उसको आपने कटवाना है। ठीक है, तो वन विभाग से कहकर उस समय जो भी आदमी आएगा वन विभाग से, तो वो आपकी जो सहायता है वो ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप तुरंत उसको काम को करिए दोस्तों। तो दोस्तों उस काम को आप तुरंत अपना एट द स्पॉट कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के बगल पर एक सिल्वर का पेड़ है। ठीक है, उसमें मैडम ने बोला भी था और हमने भी बोला था, एडीएम साहब आए थे, लेकिन वो पेड़ अभी तक कटा नहीं है। तो उसकी मांग हम रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हमारे वहाँ वो पेड़ है, तो उसकी हमने पहले भी शिकायत की थी और एसडीएम सर ने देखा भी था। तो अभी तक वो पेड़ कटा नहीं है, तो उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें प्राइमरी स्कूल है। दूसरा बच्चों के लिए छाया होती है और तीसरा बंदरों का आतंक होता है। तो अगर यहीं आसपास हमारे गांव पर लगेगा हो, तो उसमें मैं भी बोलूँगा, वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा भी उनको कि सर ये पेड़ है, इसे आप कटवाइए। ठीक है, और अगर किसी का भी ऐसा ऑल उत्तराखंड में कोई भी है, किसी का मकान टूटा है, आपदा में कोई ऐसी जनहानि हुई है, तो आप
अपने क्या कहते हैं सरकार से बात कर सकते हैं। और उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, ठीक है। और पेंशन लगनी है किसी की, कुछ भी हो A to Z, तो उसमें सभी काम होंगे, ठीक है। जैसे मनरेगा का काम है उसका भी बारे में बताएंगे आपको, जॉब कार्ड बनना है किसी का, अपडेट करना है, ठीक है। और श्रमिकों का मोबाइल नंबर स्पष्टीकरण, सॉफ्टवेयर अपडेट, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों उसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा उसको। और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र, वो सब आपके बन जाएंगे। विकलांग प्रमाण पत्र, और किसी का नवीनीकरण करना है तो वो सब आपका जो है सरकार आपके दर पर आएगी। माना कोई बड़ा राजस्व गांव है तो वहाँ 2 दिन कैंप लगेगा, ठीक है। और हर ब्लॉक में ये लगने हैं 17 तारीख से। तो आज है 17 तारीख, 17 तारीख को ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मेरे को खबर मिली तो मैंने कहा आप लोगों के सम्मुख इसको मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा और पूरी डिटेल में आपको बता दूँगा, क्योंकि वैसे आपको पता चलेगा नहीं। जितने भी मेरे देखने वाले हैं मित्रगण, यूट्यूब फैमिली, तो उन सबको पता चल जाएगा। और अपने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट जो भी हैं, ठीक है, वो एक्यूरेट आप रखिए उसको। किसी की ज़मीन में दाखिल खारिज है, किसी की ज़मीन में किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उससे भी रिलेटिव काम आपके वहाँ पर हो जाएंगे। आपका काम कोई अब रोक नहीं सकता है दोस्तों। सतर्क रहिए, सजग रहिए और उस दिन आइएगा, ठीक है। जब भी लगेगा वो हम अपने अपने क्षेत्र में ग्रुप के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। जैसे हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कब लगता है, बागेश्वर में कब लगता है, तो देहरादून में कब लगता है, वो पूरी सरकार हमको बताएगी, हमारे को फ़ोन करेगी। तो उस हिसाब से हम अपने गाँव में हमने ग्रुप बना रखा है, हम अपने गांव वालों को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विभाग आए थे और क्या क्या काम हमारे उसमें उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर जगह होगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन से लेकर विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, और तिलु रोतेली पेंशन, किसान योजना पेंशन और छात्रवृत्ति आवेदन, अटल कार्यक्रम से संबंधित और विधवा पुनर्विवाह के लिए आवेदन, इस तरह के काम आपके होते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और कृषि विभाग में है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कृषि उपकरण भी आपको मिलेंगे। ट्रैक्टर वैक्टर, घास काटने के लिए मशीन आदि, इस तरह के बीज हो गए और पौधे हो गए, पॉली हाउस हो गई, फसल बीमा के बारे में बताएंगे। और किसान सम्मान निधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई लोगों की इसमें किस्त भी रुकी है और कई लोगों की आई नहीं है, तो उसका भी समाधान आपका होगा। और मनरेगा वाले में भी होगा, जॉब कार्ड बनेगा, अपडेट करना है, श्रमिकों का मोबाइल नंबर, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, श्रमिक आदि कार्ड काम होंगे। और राजस्व से संबंधित दोस्तों, तहसील से संबंधित स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, EWS, ठीक है, उत्तरजीवी पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र, कृषकों को राजस्व रिकॉर्ड की कॉपी, और क्या कहते हैं अविवादित मामले जो पूरे हैं वो आपके आवेदन पत्र जमा होंगे, उसके द्वारा आप अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। और किराएदारों का सत्यापन, बैंकिंग सेवाओं से संबंधित, श्रम विभाग, गृह विभाग, ठीक है, सशस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, आवेदन, चरित्र प्रमाण पत्र, तो 23 विभाग आपके दर पर पहुंचेंगे दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। वो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगा आपके क्षेत्र में जब लगेगा। आपको ग्राम प्रधान बताएगा, ब्लॉक प्रमुख बताएगा, क्षेत्र पंचायत बताएगा, उनको पूरा फ़ोन आएगा कि किस दिन आपके वहाँ लगना है, या पेपर में निकालेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और अपना 45 दिन तक जो भी है सतर्क रहिए, हर जगह वो कैंप लगेगा, ठीक है। और साल का लास्ट महीना भी है और ये 2025 जाने वाला भी है। जिसका जो काम नहीं हुआ है तुरंत आप अपना काम करवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी सरकार आई है आपके दर पर, तो तुरंत ऐसा है कि अपना काम करवा लेना है, ठीक है। जैसे एक काम मेरा भी है, यहाँ एक स्कूल का पेड़ का है, दूसरा मेरे घर के आगे से एक पिडोल्टी की रोड बनी है, तो उसके दीवार के बारे में भी मैं बताऊंगा उनको, वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा, हो सके तो मैं यहीं पर लाऊंगा भी, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने काम करवाते रहना। और बाकी आप खुद समझदार हैं, सजग रहें, सचेत रहें, और जो नवीन जानकारी है वो मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।